भगवान विष्णु का दिव्य शंख पांचजन्य केवल एक शंख नहीं, बल्कि धर्म, विजय और दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। एक पांचजन नामक असुर से प्राप्ति। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की शिक्षा पूरी की, तब गुरु दक्षिणा में उनसे उनके मृत पुत्र को वापस लाने का अनुरोध किया गया। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र में गए, जहाँ पांचजन नाम का एक भयंकर दैत्य रहता था। यह दैत्य शंख के समान विशाल शरीर वाला था। श्री कृष्ण ने उसका वध किया, लेकिन उसके शरीर में गुरुपुत्र नहीं मिला। उस दैत्य के शरीर से जो दिव्य शंख प्राप्त हुआ, वही पांचजन्य कहलाया। इसके बाद श्री कृष्ण यमलोक गए और वहां से गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा पूर्ण की। 2 महाभारत में पांचजन्य। महाभारत युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख का नाद किया। इस दिव्य ध्वनि से धर्म की विजय और अधर्म के अंत का संदेश पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठा। श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य का आध्यात्मिक महत्व धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक, नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। शुभता, साहस और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक। इसकी ध्वनि मन और वातावरण को पवित्र करने वाली मानी जाती है। रोचक तथ्य मान्यता है कि पांचजन्य की ध्वनि सुनकर अधर्मी भयभीत हो जाते थे, जबकि धर्मपरायण लोगों के हृदय में साहस और उत्साह का संचार होता था। पांचजन्य शंख की महिमा। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य शंख का संपूर्ण रहस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है वेदोराचार में। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य पांचजन्य शंख का रहस्य। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी महिमा क्या है, महाभारत में इसका क्या महत्व था और शंखनाद से हमें क्या आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पांचजन्य क्या है? पांचजन्य भगवान विष्णु का दिव्य शंख है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अवतार में धारण किया। भगवान विष्णु के 4 आयुधों शंख, चक्र, गदा और पद्म में शंख का विशेष स्थान है। यह केवल एक वाद्य नहीं, बल्कि धर्म, विजय, पवित्रता और दिव्य चेतना का प्रतीक है। पांचजन्य की उत्पत्ति। सबसे प्रसिद्ध कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में मिलती है। जब श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि से शिक्षा पूर्ण की, तब गुरु दक्षिणा में उन्होंने अपने मृत पुत्र को वापस लाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण समुद्र में पहुँचे, जहाँ पांचजन नामक एक भयंकर दैत्य रहता था। भगवान ने उसका वध किया। उसके शरीर से एक अद्भुत दिव्य शंख प्राप्त हुआ, जिसे पांचजन्य कहा गया। इसके बाद श्री कृष्ण यमलोक गए और गुरुपुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा पूर्ण की। भगवान विष्णु के हाथ में शंख क्यों? भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। उनके हाथ में शंख इस बात का प्रतीक है कि जब भी धर्म संकट में पड़ेगा, भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगे। शंख की ध्वनि सत्य, धर्म और आशा का संदेश देती है। महाभारत में पांचजन्य। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख का नाद किया। उस दिव्य ध्वनि ने पांडवों का उत्साह बढ़ाया और अधर्म की शक्तियों में भय उत्पन्न किया। शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, बल्कि यह संदेश था, अब धर्म की स्थापना का समय आ गया है। पांचजन्य का आध्यात्मिक महत्व। यह ओ की दिव्य ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। मन और वातावरण को पवित्र करने का प्रतीक है। साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शंखनाद का महत्व। सनातन परंपरा में पूजा, आरती, यज्ञ और शुभ कार्यों की शुरुआत शंखनाद से की जाती है। मान्यता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है। मान्यता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण पवित्र होता है
और ईश्वर का स्मरण सहज हो जाता है। इसलिए मंदिरों में नियमित रूप से शंख बजाया जाता है। पांचजन्य से मिलने वाली 10 जीवन शिक्षाएं। गुरु का सम्मान सर्वोच्च है। धर्म के लिए साहस आवश्यक है। सत्य की विजय निश्चित होती है। ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा करते हैं। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा जीवन बदल सकती है। अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति और कर्तव्य साथ साथ चलें। शुभ कार्य सदैव ईश्वर स्मरण से प्रारंभ करें। धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है। पांचजन्य से जुड़े रोचक तथ्य। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध शंख माना जाता है। भगवान विष्णु की अधिकांश प्रतिमाओं में यह उनके ऊपरी हाथों में दिखाई देता है। महाभारत के प्रथम अध्याय में पांचजन्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शंख को लक्ष्मी का प्रिय भी माना जाता है, इसलिए इससे घर में शुभता का प्रतीक माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख विशेष रूप से अत्यंत शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, पांचजन्य केवल भगवान का शंख नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य, विजय और ईश्वर पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, पांचजन्य हमें याद दिलाता है कि यदि हमारा मार्ग सत्य और धर्म का है, तो अंततः विजय निश्चित है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और वेदोराचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्रीहरि विष्णु। ओम नमो नारायणाय। वेदोराचार साधना से सफलता की ओर